हेलो बच्चों, आज हम आपका जो चैप्टर है सिमिलर ट्राइंगल वो आज यहाँ पर फटाफट से रिवाइज हम यहाँ करने वाले हैं। देखो, ये चैप्टर भी एक ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चों को डर लगता है। होने में ये चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसमें काफी सारी थ्योरम्स है जिसकी वजह से बच्चों को इसमें डर लगता है। तो बच्चों, अभी हम इसका रिवीजन करेंगे। देखना, जब आप रिवाइज करोगे आपको लगेगा कि नहीं यार, ये चैप्टर उतना टफ नहीं है जितना मुझे लगता है। बस इसमें आपको कुछ थ्योरम्स का ध्यान रखना है, कैसे उनको अप्लाई करना है वो देखना है, और देखना बाकी चैप्टर्स की तरह ये चैप्टर भी आपका बहुत स्कोरिंग चैप्टर बनने वाला है और ये हो जाएगा। बोर्ड की चिंता हो रही है, ये लग रहा है कि क्या मैं अभी सब कुछ विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ सकता हूं, क्या इतनी क्वालिटी मुझे अभी मिल सकती है, क्या कोई ऐसा सोर्स है जहां मुझे अफोर्डेबल प्राइस में सब चीजें मिल सकती है? तो बिल्कुल मिल सकती है। आप एनरोल कर सकते हैं हमारे पढ़ो इंडिया कोर्स में, जो आपको सिर्फ मैथ्स ही नहीं देगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश और ओलंपियाड मटेरियल सब कुछ मिलेगा। और अगर आप इसकी कॉस्ट देखेंगे तो आपको इसकी पर डे की कॉस्ट ₹3 से भी कम में मिलेगी। तो बच्चों, आज ही एनरोल करो पढ़ो इंडिया कोर्स में। इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिमिलर ट्राइंगल। मैं हूं आयुषी जैन, आपकी ई सरल मैथ्स फैकल्टी। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। ठीक है, तो देखो, हम बात करते हैं ट्राइंगल्स की। ठीक है, ट्राइंगल में क्या होता है भाई? ट्राइंगल, 3 एंगल। तो ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होती है। भाई ये हमारा ट्राइंगल है, यहाँ दिख रहे हैं हमें 3 वर्टिसेस, उसकी ये तीनों साइड्स, उसके ये तीनों एंगल्स। और जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई सम ऑफ ऑल द एंगल्स, sum of all the interior angles is 180 degree. The sum of all the interior angle of a triangle is 180 degree. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बचपन से यूज कर रहे हैं, आगे भी इसको यूज करते चलेंगे। दूसरी बात आती है कॉन्ग्रुएंट शेप की। हमने हमारी क्लासेस में पढ़ा है भाई कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक की फोटोकॉपी, कोई भी एक चीज हो बिल्कुल वैसी की वैसी, वैसी शेप, वैसी साइज, वैसे एंगल्स अगर हो तो वो क्या होती है? 2 फिगर्स, वो होती है कॉन्ग्रुएंट। तो 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देख सकते हैं रेक्टेंगल ABCD और रेक्टेंगल PQRS, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन सेम शेप हो, सेम साइज हो और उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो वो भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल। कहने का मतलब ये एंगल A एंगल P के बराबर हो, एंगल B एंगल Q के बराबर हो, एंगल C एंगल R के बराबर हो और एंगल D एंगल S के बराबर हो। तो हम क्या बोलेंगे? दोनों शेप कॉन्ग्रुएंट है। देखो, हमने इसके ऊपर रखकर भी देख लिया तो हमें साफ दिख रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब बात करते हैं सिमिलर की। देखो बच्चों, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कॉन्ग्रुएंट में और सिमिलर में। कॉन्ग्रुएंट एकदम एग्जैक्टली हूबहू, एकदम वही की वही चीज, या कहो वही का वही इक्वल चीज जो होती है वो होती है कॉन्ग्रुएंट। लेकिन हम बात करें सिमिलर की, तो कोई भी 2 फिगर सिमिलर हैं अगर उनकी शेप तो एग्जैक्ट सेम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी साइज भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे पास 2 फिगर है, एक सर्कल एक ट्राइंगल है, बिल्कुल सीधा है भाई, ये तो सिमिलर नहीं है। लेकिन अगर मैं इन्हीं के जैसे एक एक फिगर ले लूं जो यहाँ मैंने देखे, एक और सर्कल एक और ट्राइंगल, लेकिन अब इनकी जो साइज है वो हमारे ओरिजिनल फिगर से छोटी है लेकिन एग्जैक्ट सेम है, तो हम क्या बोलेंगे? भाई ये सर्कल और ये सर्कल आपस में सिमिलर है और ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो बात करें कॉन्ग्रुएंसी वर्सेस सिमिलर की, तो कॉन्ग्रुएंट हम इससे डिनोट करते हैं। और कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? शेप भी सेम होती है और साइज भी सेम होती है। सिमिलैरिटी हम इससे डिनोट करते हैं। सिमिलैरिटी में शेप सेम होती है, साइज सेम हो भी सकती है, सेम नहीं भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया? कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली हूबहू और जिसकी साइज भी इक्वल हो, या इक्वल चीज, 2 इक्वल चीज कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन 2 एक जैसी चीज लेकिन एक की साइज और दूसरे की साइज डिफरेंट है, तो हम क्या बोलेंगे? वो सिर्फ सिमिलर है।
हम इसमें एक चीज बिल्कुल देख सकते हैं कि भाई जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर तो होगा ही सही, लेकिन अगर कोई दो चीज सिमिलर है तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो ही सही। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे असर्शन रीजन फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इससे आपको ट्रू फॉल्स के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर 1 मार्कर में इसका क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, या इसकी कोई एप्लीकेशन दी जा सकती है कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमेशा सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ बात करें ट्राइंगल्स की, तो दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे? दो ट्राइंगल्स तब सिमिलर होंगे अगर उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बराबर हो, हम उनको क्या कहते हैं, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। और दूसरा कि जो रेशियो हो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का वो बराबर हो या फिर वो प्रोपोर्शन में हो। कहने का मतलब ये जो दो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब कहलाएंगे? दोनों ट्राइंगल सिमिलर तब कहलाएंगे जब इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स इस ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल, एंगल ए एंगल पी के बराबर हो, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो और एंगल सी एंगल आर के बराबर हो, तो हम बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और दूसरी कंडीशन आती है, ये कब सिमिलर होंगे? अगर इनकी जो साइड्स है उसका जो रेशियो होगा, यानी ए बी अपॉन पी क्यू शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन QR should be equal to AC upon PR। अगर ये कंडीशन हो तो हम क्या बोलेंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्राइंगल्स की थ्योरम की। तो एक सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है जिससे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये मान लो ये ट्राइंगल का ब्रह्मास्त्र है, जिसे हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या बोलो पीपीटी थ्योरम, या बोलो थेल्स थ्योरम, किसी भी फॉर्म में आ सकती है। जो क्या कहती है, जो ये कहती है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two sides, then the two sides are divided in the same ratio। कहने का मतलब कि ये मेरा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर इफ अ लाइन इज ड्रॉन टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मैंने ये जो ट्राइंगल है इसकी एक साइड के पैरेलल ये लाइन खींची, ये क्या करिए, लाइन सामने वाली साइड को इंटरसेक्ट करिए। जो क्या कहती है थ्योरम, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द other two sides, then the two sides are divided in the same ratio। कहने का मतलब अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर मैं एक लाइन खींचूं, तो मैंने इस BC के पैरेलल ये लाइन खींची है DE, तो एक लाइन, भाई ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल जब आप एक लाइन खींचोगे तो ये बाकी की जो दोनों लाइन है उसको कैसे डिवाइड करती है, उसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन द अदर टू साइड्स इज डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो कैसे होगा, AD अपॉन DB किसके बराबर होगा, AE अपॉन EC के बराबर। ये है थेल्स थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसका प्रूफ आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप इसका प्रूफ अच्छे से समझना चाहते हो, देखना चाहते हो, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको इसका प्रूफ बहुत अच्छे से समझाया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हमने देखा कि अगर ये लाइन हमने ड्रॉ करी तो ये कैसे डिवाइड होगा, भाई ये दिख रहा है हमें, AD अपॉन DB शुड बी इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं हम कन्वर्ट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये जो हमारा बीपीटी थ्योरम है ये उसका ही कन्वर्स है, जो ये कहता है इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल प्रोपोर्शनली देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कहने का मतलब अगर किसी ट्राइंगल में कोई लाइन है जो दो साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है, तो ये जो लाइन होगी वो तीसरी वाली साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, कहने का मतलब अगर हमें पहले से दिया हुआ है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली, इसका मतलब ये है कि DE जो है वो पैरेलल होगा किसके, DE विल बी पैरेलल टू BC। क्लियर है? ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्जन। ठीक है, ये दोनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिमिलर की कंडीशन। भाई हमने देख लिया कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है वो सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर्स जरूरी नहीं है कॉन्ग्रुएंट हो। तो किसी भी दो ट्राइंगल में जो सिमिलैरिटी है उसकी 3 कंडीशन होती है, 3 क्राइटेरिया होता है। उन तीनों क्राइटेरिया से हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। पहला होता है एंगल 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 क्राइटेरिया, दूसरा होता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, और तीसरा होता है साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। SAS और SAS आपने कॉन्ग्रुएंसी में भी देखा हुआ होगा, और यही कंडीशन हम सिमिलैरिटी पे भी लगाते हैं। तो देखो कैसे, हम पहले बात करते हैं किसकी, एंगल 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 सिमिलैरिटी की। एंगल 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 सिमिलैरिटी ये कहती है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे उन दोनों ट्राइंगल के वो बराबर होंगे, और अगर वो बराबर होंगे तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो सेम रेशियो में होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो ट्राइंगल है वो सिमिलर ट्राइंगल है, और इसको हम क्या कहते हैं, एंगल 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 क्राइटेरिया। जैसे कि अगर हम बात करें इस ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में, अगर इन दोनों ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, मतलब एंगल A जो है एंगल P के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, और एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर है, तो भाई क्या क्या बराबर है, भाई एंगल बराबर है, एंगल बराबर है, एंगल बराबर है। तो सीधा सा ये दोनों जो ट्राइंगल है वो सिमिलर होंगे, किससे, एंगल 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 क्राइटेरिया से। नेक्स्ट आता है साइड 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 क्राइटेरिया। साइड 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 क्राइटेरिया क्या कहता है, दो ट्राइंगल में साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज प्रोपोर्शनल टू, या बोलो इन द सेम रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग angles are equal and the two triangles are similar. This criteria is called side 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 similarity criteria। कहने का मतलब कि अगर किसी एक ट्राइंगल की जो साइड्स है उसका जो रेशियो है वो दूसरी वाली ट्राइंगल की साइड के रेशियो के बराबर हुआ, तो हम ये बोलेंगे कि ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो उनके जो एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये अगर क्या हुआ, ये अगर किसी रेशियो के बराबर हुआ, या कहो ये इक्वल हुए, तो इसका मतलब कि ये जो एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे। क्लियर है। तीसरी आती है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। कहने का मतलब अगर एक एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स included these angles are proportional, then the two sides are similar. Very important line, the sides including these angles are proportional। वो जो sides होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इन angles को include करने वाली sides होनी चाहिए, तो वो ये triangle क्या होंगे, proportional होंगे। जैसे इस triangle में अगर एंगल A एंगल P के बराबर है, और ये एंगल A और एंगल P किन साइड्स के बीच में है, ये है AB AC और PQ PR के बीच में। और क्या है हमारे पास, और हमारे पास है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो देख सकते हो कि ये जो साइड्स है वो कौन सी है, जो इन एंगल को इंक्लूड कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे। क्लियर है, क्लियर है। तो ये हो गए तीनों क्राइटेरिया। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन आता है जनरली 2 to 3 मार्क्स का, वो आता है एरियाज रिलेटेड थ्योरम। एरिया रिलेटेड थ्योरम है वो क्या कहती है, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। कहने का मतलब कि ये जो दोनों ट्राइंगल है ABC और DF, इनका जो एरिया होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनकी साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, तो वो किसके बराबर होगा, AB अपॉन DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ये आपको ये दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल है, उनकी जो साइड्स है, उनका जो स्क्वायर है, उनका जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई फिर तो इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो बराबर होगा ही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आती है
बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इससे आप बचपन से क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हो। ये थ्योरम ये कहती है किसी भी राइट ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। सीधा सा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इस ट्राइंगल की बात करें तो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसका जनरली बच्चों थ्योरम का प्रूफ भी पूछ लिया जाता है या इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में आपके एक्सरसाइज में जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई सिमिलर ट्राइंगल में कुछ करो ना करो, अपनी एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल करके जाओ। मैं गारंटी कहती हूं कि आपका पेपर का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। जितना भी पेपर आएगा वो इसी में से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो ये कहती है अगर किसी भी ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, तो हम क्या बोलेंगे वो ट्राइंगल कौन सा होगा? वो ट्राइंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम है और पाइथागोरस का जो कन्वर्स है, इन दोनों का प्रूफ भी आपको अच्छे से आना चाहिए। देखो इस ट्राइंगल में एक तो बीपीटी थ्योरम, जो आप इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हो, उसका प्रूफ, और दूसरा पाइथागोरस का प्रूफ। ये दोनों आपको अच्छे से आने चाहिए और इनकी एप्लीकेशन जितना हो इसके क्वेश्चन सॉल्व करो। और क्वेश्चन में मैं सीधा सा कह रही हूं, आप अपनी एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ओके, इसको और जल्दी रिवाइज करना है, इसको 1x 2x पे आप बिल्कुल देखो तो ये आपका और जल्दी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसका माइंड मैप भी अवेलेबल है, इसको रोज देखो। अगर आपको लगता है ये आपका चैप्टर, आपको इसकी थ्योरम्स की लैंग्वेज नहीं याद रहती है तो बिल्कुल लिखो। एग्जाम में याद रखना, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपको गिवन लिखना है, क्या दिया हुआ है वो सारा आपको गिवन में लिखना है, क्या आपको प्रूफ करना है, आप उसमें कौन सी थ्योरम यूज करने वाले हो, उसमें क्या क्या कंडीशन यूज कर रहे हो, कौन सी सिमिलैरिटी यूज कर रहे हो, हर चीज आपको इसमें मेंशन करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम तो ड्रॉ करके ही आना। ओके, आई होप आपका ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।